अपना माइंड किसी काम को रेगुलर करने के लिए पुश करता है, डिसीजन लेने के लिए नहीं। समझिए कि यदि आप रेगुलर रील देखते हैं तो आप रील देखेंगे ही रोज रोज, पर आपका एक बार कहेगा कि यार मैं डिसीजन लूं, ये रील देखना बंद करूं, बट आपका माइंड नहीं कहेगा कि आप इसको छोड़िए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं रेगुलर, 1-2 दिन प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बाद में आप रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपका माइंड आपको पुश करेगा कि यार रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर और अच्छा स्कोर कर सकता है अपने आने वाले टेस्ट में, आने वाले एग्जाम में। बट अब तुमने और कोई डिसीजन ले लिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर माइंड उसी को पुश करना स्टार्ट कर देता है, जो पीछे वाला काम था उसको छोड़ देता है ये। तो सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दें कि आपका माइंड जो मतलब जो कर रहे हैं ना, उस पे आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। माइंड आपको पुश नहीं करेगा डिसीजन लेने के लिए, माइंड तो रेगुलर कर रहा है, जो आप कर रहे थे पहले से उसको रेगुलर करने के लिए माइंड पुश करेगा। आपको नया डिसीजन लेने के लिए अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा, माइंड को 1-2 दिन दूर करना पड़ेगा। बस आपको 24 घंटे चाहिए किसी काम को छोड़ के नए काम में जाने के लिए, किसी पुराने एडिक्शन को छोड़ के नए एडिक्शन लगाने के लिए। बस 24 घंटे 12 घंटे आपने यदि उस काम के बारे में सोच लिया ना, आपका माइंड उसी तरफ मूव कर जाएगा, उसी के बारे में सोचेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो मैं कर रहा हूं ना उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आपको जो उसके अलावा जो और कुछ दिखता है ना कि यार ये बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना उसमें एंजॉय ढूंढिए, आप उसको एंजॉय कीजिएगा, उसमें आनंद लीजिए। देखो माइंडसेट तो तैयार करना पड़ेगा, बिना माइंडसेट तैयार किए बिना किसी में भी आप एंजॉय नहीं कर सकते अपने टारगेट में, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीजें अचीव करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। और उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हम अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छे से मूव कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से स्पीड बन के चल रही होती है, कोई अदर पर्सन आता है अपन को ज्ञान फैल के चला जाता है, और उसके बाद में अपन जो कर रहे थे उसको तो छोड़ देते, नए डिसीजन लेके उस पे मूव कर देते हैं, और वो डिसीजन अपने जो गोल है उसके ओरिएंटेड नहीं होता, वो साइड पे चले जाता है। क्योंकि हम खुद जानते हैं ना अपने बारे में, उससे अच्छा और कोई जानता ही नहीं अपने बारे में। तो खुद के डिसीजन है ना, उस पे आप परफेक्ट रहिए, उस पे टिके रहिए। लोग आएंगे लोग जाएंगे, उनकी बातें सुनिएगा आप, बट उनकी बातों को सुन के वो कहीं वैसे के वैसे अपनी लाइफ में उनको अप्लाई नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ध्यान रखना है, कितने लोग आए कितने जाए, आपको सही से चीजों को समझना है, सोचना है, उसके बाद में कोई डिसीजन यदि आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये अप्लाई करने लायक है तो ही उसको अप्लाई करें, वरना ना करें। हम जो भी कर रहे हैं ना उसको इतने परफेक्ट तरीके से करना है, ऐसा नहीं है कि अपन एक दिन में बहुत उसके नंबर 1 पे पहुंच जाए। महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बट उसके नंबर 1 पहुंचने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। उसके बाद में पहुंचना 100% पॉसिबल है। और एक बार पहुंच गए ना कि नंबर 1 पर कोई भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, वहां पे रुके रहने के लिए अब आपको और कोई आपसे आगे नहीं निकले, इसके लिए आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अप्लाई करने पड़ेंगे। वैसे ही लाइफ में यदि आप नंबर 1 पर पहुंचना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उस पे वर्क करें रेगुलर, और वहां पहुंचने के बाद में वेरियस टाइप आप क्रिएटिविटी दिखाएं, क्रिएटिविटी लाए अपने काम में, ताकि आप वहां बने रह सके।